हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक जिसका नाम है अप्रेंट एंगल ऑफ डीप। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऑलरेडी ही वीडियो मैं बना चुका हूँ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसे हम लोग टू एंगल ऑफ डीप कहते हैं, और मैंने बना दिया हूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। उस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वो वीडियो को आप नहीं देखें तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या दे दिया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अप्रेंट एंगल ऑफ डीप को जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, कि आखिर में ये क्या होता है। तो पहले इसको मैंने लिखा हूँ क्या, उसको ध्यान से सुनिए। लिखा हूँ इट इज़ द एंगल मेड, या यह एंगल बना होता है बाय द अर्थमेटिक फील्ड, अर्थमेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है ना, विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल बनाता है, लेकिन इन ज्योग्राफिक मेरिडियन या फिर एनी मेरिडियन एक्सेप्टिंग द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़कर, एक्सेप्टिंग मैंने छोड़कर, यानी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनावेगा उसे अप्रेंट एंगल ऑफ डीप कहा जाएगा। बट ये जो एंगल होना चाहिए वो ज्योग्राफी मेरिडियन में या फिर कोई और मेरिडियन में होना चाहिए। बट याद रखना, कभी भी मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं होना चाहिए। अगर वो मैग्नेटिक मेरिडियन में हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका अप्रेंट एंगल ऑफ डीप नहीं हुआ, बल्कि वो टू एंगल ऑफ डीप कहलाएगा। दैट मीन्स जिसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है ना, जैसे मैं आपको फिगर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं। ये जो रेड वाला है ना, ये वाला रेड वाला, इसे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। और ये अब जो ब्लू वाला देख रहे हैं इसे हम लोग ज्योग्राफी मेरिडियन कहते हैं। तो अगर आपको अप्रेंट एंगल ऑफ डीप को डिफाइन करना है तो आपको लेना पड़ेगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ज्योग्राफी मेरिडियन में। तो ज्योग्राफी मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल ये वाला बना रहा है उसे अप्रेंट एंगल ऑफ डीप कहा जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो ज्योग्राफी मेरिडियन में ही हो, कोई और मेरिडियन भी हो सकता है। किसको छोड़कर? तो ओनली फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़कर। मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़कर कोई भी मेरिडियन में अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो उसे हम लोग अप्रेंट एंगल ऑफ डीप कहते हैं। समझ में आया? अरे समझ में आया? इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ज्योग्राफी मेरिडियन में, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है एंगल, तो इसे कहा जाएगा हम लोग अप्रेंट एंगल ऑफ डीप। तो फिलहाल हम लोग अप्रेंट एंगल ऑफ डीप और थोड़ा सा ट्रू एंगल ऑफ डीप के बारे में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इट इज द परपेंडिकुलर टू द स्टिक लाइन ऑफ द जियोलॉजिक बेड्स। देखिए जो ट्रू एंगल ऑफ डीप होता है ना जी, वो आपका, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होता है स्टिक लाइन के। स्टिक लाइन मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ध्रुव के ज्यादातर है। ठीक है ना, ये ट्रू एंगल ऑफ डीप। आपको अगर पूछा जा सकता है कि ट्रू एंगल ऑफ डीप, ठीक है ना, आपका पोल पर कितना होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 90 डिग्री होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रू एंगल ऑफ डीप, ठीक है ना, एट पोल ऑफ द अर्थ इज 90 डिग्री। क्लियर? और इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है। ट्रू एंगल ऑफ डीप की बात कर रहे हैं। लेकिन जो अप्रेंट एंगल ऑफ डीप जो होता है ना जी, वो परपेंडिकुलर नहीं होता स्टिक लाइन ऑफ द जियोलॉजिक बेड्स। मतलब ये जो होता है अप्रेंट एंगल ऑफ डीप, वो पोल पर 90 डिग्री नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए दूसरा अंतर कि ट्रू एंगल ऑफ डीप इज द ग्रेटर देन अप्रेंट एंगल ऑफ डीप। देखिए ये जो आपका ट्रू एंगल ऑफ जो डीप है ना, वो बड़ा होता है अप्रेंट एंगल ऑफ डीप से, तब कोर्स अप्रेंट एंगल ऑफ डीप जो होगा वो ट्रू एंगल ऑफ डीप से छोटा होगा। तीसरा मैंने अंतर लिखा हूं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। हम लोग ट्रू एंगल ऑफ डीप को मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विच लाई, जो लाई करता है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, जो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है उसी मैग्नेटिक मेरिडियन में ही बनता है ट्रू एंगल ऑफ डीप। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है मैग्नेटिक मेरिडियन में। ठीक है ना, जिसे हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या ट्रू एंगल ऑफ डीप कहते हैं। बट इट इज नॉट लाई इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। जो अप्रेंट एंगल ऑफ डीप जो होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई नहीं करता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल नहीं बनाता है। ये अप्रेंट एंगल ऑफ डीप, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अप्रेंट एंगल ऑफ डीप नहीं बनाता है मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो सर ये बनाता किस में सर? तो ये ज्योग्राफी मेरिडियन में लाई करता है, या फिर कोई और मेरिडियन कह सकते हो मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़कर। समझे? चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ही कि आखिर में एगोनिक लाइंस किसे कहते हैं और आइजोगोनिक लाइंस किसे कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एगोनिक लाइंस। तो लिखा ऑन ए मैग्नेटिक मैप, एक मैग्नेटिक मैप पर द लाइन पासिंग थ्रू द प्लेस
ठीक है, ऑफ जीरो डिक्लिनेशन इज कॉल्ड आइगोनिक लाइन्स। देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए पृथ्वी पर किसी भी जगह पर जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है जिसे हम लोग थीटा कहते हैं, ठीक है, थीटा, वो अब बहुत सारे 4-5 जगहों पर क्या है, जो एंगल ऑफ जो डिक्लिनेशन है वो 0 डिग्री है। तो उस कंडीशन में उस 0 डिग्री को मिलाते हुए एक जो लाइन पासेस होगा उसे एगोनिक लाइन्स कहा जाएगा। कंसिडर कर लेते थोड़ा देरी खातिर के, मान लीजिए पृथ्वी है, क्लियर, तो यहाँ पर ही और यहाँ पर ही और यहाँ पर ही 3 पॉइंट मैंने लिया, 1 2 3, और ये तीनों पॉइंट पर एंगल ऑफ जो डिक्लिनेशन देखा गया वो 0 देखा गया। तो इससे जो पासेस थ्रू होने जो इसे लाइन होगी, इस लाइन को कहा जाएगा आइगोनिक लाइन्स। समझ में आ रहा? अब हम लोग समझते हैं कि आइगोनिक लाइन किसे कहते हैं। तो लिखो, ऑन ए मैप द लाइन पासिंग थ्रू द प्लेस ऑफ द इक्वल डिक्लिनेशन इज कॉल्ड आइगोनिक लाइन्स। देखिए आइगोनिक लाइन्स उस लाइन को कहते हैं जो सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से पासेस थ्रू होता है। सपोर्टेड देखिए पृथ्वी मैंने मान लो ये पृथ्वी है, तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपका बन रहा है 5 डिग्री, बीच में बन रहा है 5 डिग्री, इधर भी बन रहा है 5 डिग्री। तो जब सेम डिग्री पर मतलब ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सब 5-5-5-5 है, तो इससे पासेस थ्रू वाला जितने भी लाइन्स होगी उस सारे लाइन्स को कहा जाएगा आइगोनिक लाइन्स। समझ में आया? बोलो। अब हम लोग समझते हैं कि ज्योमेट्रिक लाइंस किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ किसे कहते हैं। देखिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो एक बार मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट में 2 लेंथ छुपा होता है। देखिए एक आपका ये तो मैंने बार मैग्नेट बना दिया, क्लियर। तो यहाँ पर आप जो नॉर्थ पोल देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ पोल, एक्चुअली में ये नॉर्थ पोल यहाँ पर नहीं होता बल्कि यहाँ पर होता है, अंदर में थोड़ा होता है। इसके एंड पार्ट पर नॉर्थ पोल नहीं होता और नहीं साउथ पोल होता है, थोड़ा अंदर में होता है। जैसे यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पर आपका साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस को, ये लेंथ को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। बट ये जो मेरा बार मैग्नेट उसकी एक्चुअल लेंथ यहाँ से यहाँ कितनी है उसे हम लोग ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। और इस तरह से ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के बीच में एक संबंध होता है जिसे LM बराबर 5/6 LG कहते हैं। LM का मतलब होता है मैग्नेटिक लेंथ और LG का मतलब होता है ज्योमेट्रिक लेंथ। यानी कि जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो ज्योमेट्रिक लेंथ के 5/6 के गुना के बराबर होता है। यहाँ से अगर इसका अनुपात निकालना चाहते हैं LG इधर ला के, तो 5/6 हो जाएगा। इसको याद रखने की कोशिश करना, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ अपरेंट एंगल ऑफ डीप और ट्रू एंगल ऑफ डीप एंड आइगोनिक लाइंस एंड आइसोगोनिक लाइंस के बीच में मैंने आपको कुछ जानकारी दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और हो सके तो कमेंट जरूर करना कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।